हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एलपी टेक्नीशियन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और साथ ही आपका जितने भी आपका ऑल ओवर एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है रेलवे के अंतर्गत, जितने भी आपका साइंस से क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इन सभी को यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा छात्र पूछते हैं कि एलपी का वैकेंसी कब तक एग्जैक्ट आएगा। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो क्लिप भी आपको ऐड कर दिया हुआ है कि कब तक इसका एग्जैक्ट आपका वैकेंसी आ सकता है। जैसा कि देख पाएंगे कि रेलवे मिनिस्ट्री का जैसा कि अप्रूवल में आपको कहा गया, और साथ ही आपने अलग अलग जगहों पर जो है अलग अलग आपने बयान भी सुना होगा, जैसे राज्यसभा में कई बार इनके द्वारा अप्रूवल में अपडेट भी दिया गया था कि जब तक न्यू रिक्रूटमेंट आपका जो भी आपका प्रोसेस में चल रहा है 2019 वाला, ये जब प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद न्यू रिक्रूटमेंट आपको दिया जाएगा। तो मैंने आपको अपडेट भी दिया था और यही आपका निश्चित तौर पर आपका होने वाला है। क्योंकि रेलवे में अगर देखा जाए तो जब तक कि आपका पुरानी भर्ती प्रक्रिया जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक आपको न्यू रिक्रूटमेंट आपको नहीं दिया जाता है। तो आप लोग इंतजार करिए और साथ ही एलपी का जितने भी छात्र लगातार प्रिपरेशन करते रहिए, वैकेंसी काफ़ी जल्दी आपको देखने को मिलने वाला है और काफ़ी बड़ी संख्या में रेलवे का जो है हर एक बार वैकेंसी भी देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए जो है यह काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ पर आपका रहने वाला है। 2024 जो है चुनाव को टारगेट जैसा कि आपको किया जा रहा है नई भर्ती को लेकर के, और देख पाएंगे 2000 जब आपका 14 में चुनाव था तो उस टाइम भी वैकेंसी आया था, 2019 में चुनाव था तो उस समय भी वैकेंसी आया था। तो कहीं ना कहीं इस समय अगर देख पाएंगे तो चुनावी साल में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आपको दिया जाता है। तो इसमें अगर आप एक सीट अगर आप पक्का करना चाहते हैं और स्पेशली अगर रेलवे का ही स्टूडेंट है प्रिपरेशन करते हो तो आप लोग अभी से जो है प्रिपेयर रहिए, क्योंकि रेलवे का वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा जो है दिनों के बाद देखने को मिलता है। तो इस वजह से आप लोग प्रिपेयर रहिए और जून जुलाई तक पॉसिबिलिटी है कि वैकेंसी आपका आ जाएगा, क्योंकि एनटीपीसी और ग्रुप डी का पूरा प्रोसेस आपका कंप्लीट यहाँ पर लगभग जो है पीक पर आपका हो ही चुका है। और ग्रुप डी में देख पाएंगे लगातार अभ्यर्थियों को जो ज्वाइनिंग मिल रहा है और एनटीपीसी में लगभग आपका जो है लास्ट के कगार पर पहुंच गया है। बाकी किसी प्रकार का ऑथेंटिक ऑफिशियली आपका अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट करूंगा। ये जो आप अप्रूवल में आपका रेलवे मिनिस्ट्री का डायरेक्टली ही आपको बयान आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं वैकेंसी आपको काफी जल्दी आपको देखने को मिलने वाला है। किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करेंगे, वहाँ पर आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। अब हम लोग कवर करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। जो कोई भी एग्जाम में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सबसे ज्यादा भूमिका रहता है, जो कि आपको एक लेवल बताता है और साथ ही दिशा निर्देशित करता है कि किस लेवल से आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, किस लेवल से किस एग्जाम में आपके क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और जैसा कि आरआरबी जेई में अगर देखा जाए या फिर एलपी टेक्नीशियन में देखा जाए तो साइंस का सबसे ज़्यादा आपका वेटेज रहता है। तो यहाँ पर देख पाएंगे आपका जो एलपी के अंतर्गत देख पाएंगे क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इतना आपका एलपी के अंतर्गत पूछा गया। फिर इधर देख पाएंगे आपका जेई के अंतर्गत पूछा गया, क्योंकि साइंस का अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहता है ये दो ही एग्जाम में आपका रहता है, एलपी और टेक्नीशियन में। बाकी अगर देखा जाए तो ग्रुप डी में भी अभी करंटली आपका एग्जाम एंड हुआ है, जिसमें कि आपका साइंस का क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा पूछा गया, तो उसको भी कवर करेंगे। पहले इस बुक को कवर कर लेते हैं, जो कि खान सर का आपका लेटेस्ट आपका बुक आया हुआ है। और ग्रुप डी के अंदर भी 25 मार्क्स का आपका साइंस का वेटेज रहता है प्रत्येक शिफ्ट में, उसको भी हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो साइंस का ऑल ओवर आपका प्रश्न जो है आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि 60 नंबर का आपका टोटल जो एलपी के अंतर्गत साइंस पूछा जाएगा और लेवल भी काफी अच्छा खासा यहाँ पर आपका रहता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, चीजों को समझते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे इस बुक का खासियत ये है कि इसमें आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन को यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके दिया है, तो ध्यानपूर्वक आपको माइंड कंसंट्रेट करके आपको देखते चलना है और साथ ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेने का भी प्रयास करना है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो मानव शरीर के अंतर्गत पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर यकृत। यकृत जो होता है एक प्रकार का ग्रंथि है, और यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसका आकार सबसे बड़ा होता है, तो ये आपका यहाँ पे यकृत हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन ए का निर्माण या फिर विटामिन ए का अवशोषण कहाँ पर होता है, तो ये आपका यकृत में ही होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगर ये पूछा जाता है कि जल का अवशोषण कहाँ पर होता है, तो ये बड़ी आंत में, जबकि अगर ये पूछा जाता है कि भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है, तो छोटी आंत में। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा जा रहा है मानव का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा था। यहाँ पर भी आपका हो जाएगा यकृत। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा जा रहा है, अगला में यहाँ पर आपको बताना है कि स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, ये किस प्रकार की क्रिया है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका स्नायु संबंधी प्रक्रिया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा था। ये आपका यहाँ पर खरगोश हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो शाकाहारी के अंतर्गत आता है, इसमें अपेक्षाकृत अगर देखा जाए तो जितनी भी आपका जैसे बाघ है, लोमड़ी है, इन सभी से अगर तुलना किया जाए तो इसमें जो है आपका अधिक लंबा आपका जो है छोटी आंत की जो लंबाई होती है ये आपके अधिक होता है। जिसमें कि यहाँ पर आप देख पाएंगे कि लोमड़ी आपका जो है मांसाहारी के अंतर्गत आता है, जबकि कुत्ता भी आपका मांसाहारी के अंतर्गत आता है, बाघ भी आपका मांसाहारी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। जिसमें यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है, तो ये आपका यहाँ पर खरगोश हो जाएगा। अगर ये पूछा जाता है कि अधिक लंबी आंत की आवश्यकता क्यों होती है, तो ये सेलुलोज को पचाने के लिए होता है, चूंकि ये जो है शाकाहारी और ये घास का सेवन करता है। इस वजह से यहाँ पर क्या है कि घास में आपका सेलुलोज पाया जाता है और सेलुलोज को पचाने के लिए ही अधिक जो है ये लंबी आंत की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे।
अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है कि दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान 10 से कम हो जाता है। तो मुंह का जो पीएच मान है कितना से कम हो जाता है, तो ये आपका जो 5.5 से अगर कम हो जाता है तो ये आपका जो है दांत का सड़न शुरू हो जाता है। इसके अलावा दांत से रिलेटेड पूछा जाता है कि शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है, तो ये आपका एनामेल हो जाएगा, जबकि हड्डी में अगर पूछा जाता है तो दांत हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगर ये पूछा जाता है कि ब्लड का पीएच मान क्या होता है, चूंकि पीएच से रिलेटेड आपका 2-3 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो याद रखना कि आपका 7.4 होता है। अगर ये पूछा जाता है कि बॉडी का पीएच मान कितना होता है, तो 7.0 से लेकर के ये आपका जो है 7.8 के बीच होता है। ये एलपी के एग्जाम में भी पूछा गया है, और 2016 का जब आपका एग्जाम हुआ था, ये आपका आपका 2016 में भी आपका शायद एनटीपीसी का हुआ था, जिसमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने कराया हुआ, तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आपका मिला हुआ था। तो ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इस बार जो आपका एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, इसमें भी ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर रिपीट किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा था। इसको जो है रसस्वेदी अभिग्राहक कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि निम्न में से डैश ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना कि निम्न में से डैश ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, तो ये आपका यहाँ पर वसा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए वसा की अगर बात किया जाए तो 1 ग्राम वसा से जो है 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अगर ये पूछा जाता है कि किससे अधिकतम ऊर्जा की प्राप्ति होती है, तो वसा से। जबकि अगर ये पूछा जाता है कि शीघ्रता से किससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है, तो फिर आपका कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा रही है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है, ये आपको पर बताना है। तो कार्बोहाइड्रेट दिया गया है, प्रोटीन दिया गया है, वसा दिया गया है, इसका पूर्ण पाचन कहाँ पर होगा, तो इसका छोटी आंत में हो जाएगा। लेकिन डायरेक्ट अगर ये पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का कहाँ पर होता है पाचन, तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। वह कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड अगर पूछा जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको प्रोटीन और वसा सभी चीज़ों के बारे में दिया गया है, तो ये आपका छोटी आंत में हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है कि प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा क्वाशियोरकर। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपको पूछा है कि मछली से प्राप्त कॉड लिवर तेल में किस प्रकार की विटामिन समृद्ध स्रोत होता है, ये आपको पर पूछा रहा है। देखिए फ्रेंड, मछली के कॉड लिवर में जो पाया जाता है, इसमें ए भी पाया जाता है और आपका डी भी पाया जाता है। लेकिन अक्सर जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये आपको डी दे करके ही पूछा जाता है, जी वास्तव में आपका ए भी पाया जाता है और डी भी पाया जाता है। क्योंकि सबसे अधिक आपका डी पाया जाता है, इसलिए डी को बराबर मेंशन किया जाता है। लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में आपको ए और डी आपको दोनों दिया जाता है। तो आप ध्यान में रखेंगे, अगर मछली के कॉड लिवर तेल से रिलेटेड अगर पूछा जाता है, यहाँ पर आपका ए और डी यहाँ पर आपका दोनों हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। इससे यहाँ पर आपका अस्कर भी हो जाएगा। और विटामिन सी सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है ये आपके आंवला में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और अक्सर देखा जाए तो ये खट्टे फलों में पाए जाते हैं, लेकिन जो सबसे अधिक पाया जाता है ये आपके आंवला में पाया जाता है। और इसका केमिकल नाम की अगर बात किया जाए तो ये आपका अस्कॉर्बिक एसिड होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। ये आपका हमारा विटामिन बी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। यहाँ पर आपको हो जाएगा विटामिन के। देखिए कहीं से भी अगर बॉडी अगर कट जाता है तो वहाँ पर क्या होता है कि ब्लड जम जाता है और वहाँ पर एक जालीनुमा आकृति बन जाता है, जिससे कि ब्लड बाहर नहीं आ पाते हैं। और ये जो होता है ये विटामिन के कारण से होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए हमारा आपको पूछा रहा है कि निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहता है। यहाँ पर आपका हो जाएगा विटामिन डी। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी आपका यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर अगर ये पूछा जाता है कि विटामिन डी का केमिकल नाम क्या है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसकी कमी के कारण से रिकेट्स होता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि पेयजल आपूर्ति में कॉलीफॉर्म की उपस्थिति डैश का लक्षण है। तो पेयजल आपूर्ति में कॉलीफॉर्म की उपस्थिति ये किसका लक्षण है, तो ये आपका हो जाएगा मानव के अपशिष्ट से प्रदूषण का लक्षण है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा रहे मेटाबॉलिक संबंधित है, ये किससे संबंधित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको दिया गया मेटाबॉलिक से क्या होता है कि कोई भी अगर यहाँ पर क्या होता है कि द्रव रहता है तो वो क्या होता है कि अंशतः या पूर्णतः क्या होता है कि वो ठोस हो जाता है, या फिर कोई ठोस रहता है वो अगर द्रव में परिवर्तित हो जाता है तो उसी को मेटाबॉलिक कहा जाता है। और ये डायरेक्टली परिवर्तित नहीं होता, ये एक दूसरे के परत से होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर देखा जाए ऑप्शन ए में दिया गया है कि शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रियाएं, ये भी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि रासायनिक प्रतिक्रिया में
कुछ ऐसे भी ठोस कण होते हैं जो कि टूटते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जिसका कि एब्जॉर्प्शन होता है। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पर क्या हो जाएगा अवशोषण जब होता है तो ये क्या हो जाएगा अंशतः या पूर्णतः इसका अवशोषण हो रहा है, तो एक सतह से दूसरे सतह में हो जाता है। जैसे अगर देखा जाए तो पानी का जो अवशोषण होता है बड़ी आंत में, तो ये क्या होता है कि एक सतह से दूसरे सतह में होता है। तो यहाँ पर आपका उस प्रकार से ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन अगर बी की बात किया जाए तो सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण, ये भी करेक्ट दिया गया है। सरल अणु से जैसे कि लिक्विड से आपका ठोस बन जाना, तो ये सभी आपका क्या हो जाएगा तो मेटाबॉलिक के अंतर्गत आ जाएगा। ऑप्शन अगर 3 को देखा जाए तो यहाँ पर आपको दिया गया उपचयन और अपचयन, तो ये भी आपका करेक्ट दिया गया। ठोस से बनेगा आपका द्रव और द्रव से अगर आपका ठोस बन जा रहा है तो यही आपका उपचयन अपचयन हो गया, तो ये भी यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए उपचयन अपचयन जो संबंधित होता है मेनली ये आपका होता है हाइड्रोजन का जुटना और हाइड्रोजन का निकलना से आपका ऑक्सीजन का जुटना और हाइड्रोजन का निकलना से संबंधित होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको ऑप्शन डी यहाँ पर आपका जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि शरीर के किस भाग से पित्त रस वायवल जूस का उत्पादन होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये यकृत से होता है डायरेक्टली, यहाँ पर आपको याद रखना है। इसका ऑप्शन यहाँ पर आपका कट जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ये आपका यहाँ पर हृदय हो जाएगा जो कि पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यकृत, मुंह और जो अमाशय दिया गया है ये सभी आपके पाचन तंत्र का हिस्सा है। यकृत भी पाचन तंत्र का हिस्सा है और मुंह भी पाचन तंत्र का हिस्सा है। अगर ये पूछा जाता है कि जो पाचन की क्रिया है ये कहाँ से शुरू होता है, तो ये मुख से ही हो जाता है। जब भोजन को चबाया जाता है उसी टाइम से ये जो है आपके छोटे छोटे अणु में विखंडित होने लगता है और वहीं से पाचन की क्रिया संपन्न हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर आपको दिया गया अमाशय, तो अमाशय में भी भोजन का जो है पाचन होता है, क्योंकि यहीं पर आपका जो है पित्त का स्रावन होता है और साथ ही आपका HCl का आपका जो है स्रावन होता है। इस वजह से यहाँ पर भी इसका जो है पाचन होता है। लेकिन हृदय अगर देखा जाए तो इससे जो है किसी प्रकार का पाचन की क्रिया यहाँ पर आपका जो हृदय से रिलेट नहीं करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा रहा है निम्नलिखित में से किसमें होमोटोड दांत पाए जाते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा मछली, मछली में होमोटोड दांत पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि डिओडेनम डैश का भाग है, तो डिओडेनम जो है ये छोटी आंत का भाग होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा रहा है कि पाचन तंत्र में मौजूद रस डैश में शामिल होता है। तो पाचन से रिलेटेड अगर पूछा जाता है तो यहाँ पर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। क्योंकि एसिड से रिलेटेड अगर पूछा जाता है तो ये आपका HCl ही होगा, क्योंकि HCl ही एसिड जो है मानव की बॉडी में जो है पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर पित्त के बारे में पूछा जाता है कि पित्त का जो प्रकृति कैसा होता है, तो ये क्षारीय होता है, जबकि HCl जो होता है ये अम्लीय होता है। ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आपका पूछा भी गया था, तो ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा है हमारा दंत वल्क डैश से बना होता है, तो दंत वल्क जो है ये कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो है अमाशय से ये निकलता है। इसके अलावा जो है आपका पित्त से जब आपका जो है पित्त द्रव जब निकलता है तो ये क्या करता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब क्षार अभिक्रिया करता है तो उदासीन बना देता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया भी वहाँ पर आपका होता है, जिससे कि भोजन पचता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपको जो है डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पेट में अगर ज़्यादा HCl भी हो जाएगा तो ये आपका खराबी करता है। इस वजह से क्या है कि वहाँ से एक लिक्विड छोड़ा जाता है पित्त से, क्योंकि वो आपके क्षार होते हैं और जब क्षार अम्ल से अभिक्रिया करता है तो ये आपका उदासीन हो जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इसको कैलोरीज में मापा जाता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, क्या डिस्कशन इसमें करना है। तो यहाँ पर आपको चूंकि पूछा रहा है कि भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है, तो भोजन से जो प्राप्त ऊर्जा होता है ये काफ़ी छोटी मात्रा में होता है। तो इस वजह से यहाँ पर आपका क्या है कि कैलोरीज में हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रही कि मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित और सृजित हो सकता है, इसे क्या कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इसको जो है जिगर कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा वायस बॉक्स कहा जाता है। कंठ को क्या कहा जाता है, तो वायस बॉक्स कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है 29 नंबर, एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद नलिकाएं मौजूद होती है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो डायरेक्टली याद रखिए 9 स्वाद नलिकाएं मौजूद होती है। एक मानव जीव में पूछा जा रहा है एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद नलिकाएं पाई जाती है, तो टोटल 9 पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन भी यहाँ पर आपको दिया गया है, जिसमें कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे 9 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि भोज्य पदार्थ
के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, यह एक अजैविक पदार्थ है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो करेक्ट हो जाएगा। भोज पदार्थ से रिलेटेड पूछा रहा है कि भोज पदार्थ के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है, तो ये एक अजैविक पदार्थ है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो करेक्ट हो जाएगा, ये आपका गलत दिया गया, क्योंकि ये एक प्रकार का जैविक पदार्थ है और भोजन जो होता है विघटित होता है। जो भी चीज़ विघटित हो जाता है वो आपके जैविक के अंतर्गत आ जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको दिया गया अजैविक, ये आपको यहाँ पर गलत हो जाएगा और हमें गलत ही छाटना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है, ये आपको हमारा पूछा रही है। ये आपका अंतर्ग्रहण हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा रहे भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को डैश गति कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को क्या कहा जाता है, तो इसको कर्मानुकुचन कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन आपका जनरली ज़्यादातर आपका रिपीट होता है, तो ध्यान में आपको रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा मानव आहार नली का भाग नहीं है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा मानव आहार नली का भाग नहीं है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा वायु कोशिका। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। तो ये जो वायु कोशिका होता है इसका कंप्लीट अलग मार्ग होता है, जो कि फेफड़ा से ये आपका जो है आपका जुड़ा हुआ रहता है। बाकी अगर मुख गुहा पित्ताशय ये सभी देखा जाए तो ये अंदर का आपका जो है भाग होता है अमाशय के अंतर्गत होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, एंजाइम टाइलिन डैश में पाया जाता है। तो एंजाइम जो है आपका टाइलिन ये आपके लार में पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा रहे पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो टूटता है ये ग्लूकोज में टूटता है और इसी से एनर्जी की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है, ये आपके ग्लूकोज में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहे अग्नाशयी रस में रस से मौजूद डैश एंजाइम प्रोटीन को एमिनो अम्ल में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ट्रिप्सिन। ऑप्शन यहाँ पर आपको एक करेक्ट हो जाएगा। पूछा रहे अग्नाशयी में रस से मौजूद डैश एंजाइम को प्रोटीन एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। तो एमिनो एसिड को जो परिवर्तित किया जाता है, सॉरी प्रोटीन को जो एमिनो एसिड में परिवर्तित किया जाता है ये किस एंजाइम के द्वारा किया जाता है, तो ट्रिप्सिन के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा रहा है कि पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है, ये आपको पर पूछा रहता है। ये वसा का पायसीकरण करता है और पायसीकरण इसी को हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो ऑप्शन यानी पायसीकरण का मतलब एक तरह से तोड़ना होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा रहे कि गले में डैश के छल्ले मौजूद होते हैं। तो इसमें यहाँ पर आपका हो जाएगा उपास्थि के छोले मौजूद होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ये यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपको देखिए, नेक्स्ट में पूछा रहा है कि डैश को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि जो है आपके शाकाहारी के अंतर्गत जो है सेलुलोज को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। और वही चीज़ें यहाँ पर आपको फिर से दिया गया है कि डैश को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा सेलुलोज। तो देख पाएंगे आपके जो है एलपी के अंतर्गत भी पूछा गया था और यहाँ पर देख पाएंगे ग्रुप डी के अंतर्गत भी यहाँ पर आपको पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है। अगला में यहाँ पर आपको बताना है कि मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग कौन सा है, ये आपको पर पूछा रहा था। ये आपका ग्रासनी हो जाएगा। ये हवा और भोजन का सामान्य मार्ग होता है। इसके नीचे अगर देखा जाए तो जो इस प्रकार से जो आता है यहाँ पर क्या होता है कि कंप्लीट ये आपका जो अलग अलग पार्ट में बढ़ जाता है। एक आपका फेफड़ा से जुड़ जाता है और दूसरा आपका अमाशय में आपका चला जाता है। तो यहाँ पर अगर ग्रासनी को अगर देखा जाए तो इस प्रकार से जो मानव को ऊपर से आता है, जिसमें क्या होता है कि भोजन और हवा दोनों आता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा कि ग्रासनी जो है मानव के लिए सामान्य मार्ग है, जिसमें कि मानव में भोजन और हवा के लिए जो है ये आपको सामान्य मार्ग माने जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि यकृत डैश कार्य करता है। तो यकृत जो यहाँ पर आपका पाचन का कार्य करता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि डैश में मांसपेशियों के लयबंध संकुचन के परिमाण स्वरूप बच्चा पैदा होता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा गर्भाशय। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा रहा है कि शाकाहारियों को डैश को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सेलुलोज। वही क्वेश्चन आपका रिपीट है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन पाई जाती है। तो इंसुलिन जो पाई जाती है ये डहेलिया के गठरदार मूलों में पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए इंसुलिन के अल्पस्रावन के कारण से ही डायबिटीज नामक बीमारी होती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है कि मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में संग्रहित रहता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये ग्लाइकोजन में संग्रहित रहता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रही अवशोषित भोज्य पदार्थ के प्रोटोप्लाज्म में बदलने की
प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये आपको ऊपर पूछा रहता है। देखिए अवशोषित जो भोज्य पदार्थ होता है इसको प्रोटोप्लाज्म में बदल दिया जाता है। उसके बाद इसका जो अवशोषण आपका होता है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि प्रोटोप्लाज्म में बदलने की जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाता है, ये आपको ऊपर पूछा रहता है। इसको हम लोग एसिमिलेशन बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, जो कि जीवाणुओं के द्वारा विखंडित करके, और साथ ही आपका जो HCl होता है वो एंजाइम की क्रियाविधि को तेज कर देता है। और उसके बाद ये आपका क्या होता है, इसी को एसिमिलेशन बोला जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपको एक करेक्ट हो जाएगा, जिसके बाद भोजन का अवशोषण होता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, शर्करा को यकृत बदल देती है, तो शर्करा को यकृत जो है ग्लाइकोजन में बदल देती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा, सॉरी सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा रहे कि चर्बी को हजम करने में जो पीत द्रव सहायता करता है वह स्रावित होता है। तो चर्बी को हजम करने के लिए पीत द्रव जो सहायता करता है, ये स्रावित कहाँ से होता है पीत द्रव, ये आपको पर पूछा रहता है। ये आपका जिगर से स्रावित होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है अम्ल का स्वाद कैसा होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसको हम लोग यकृत बोलते हैं, ध्यान में रखेंगे जिगर के बारे में कि इसको हम लोग यकृत बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर फिर से इसको देख लीजिए, यहाँ पर जो आपको पूछा जा रहा है कि पीत द्रव जो है ये कहाँ से इसका निर्माण होता है, ये आपको ऊपर पूछा रहता है। इसका जो होता है कहाँ से होता है, तो ये आपका हृदय से होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा रहा है अम्ल का स्वाद कैसा होता है, ये आपको ऊपर पूछा रहता है। ये आपका खट्टा होता है, जबकि अगर क्षार की अगर बात किया जाए तो कड़वा होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए, ये आपको बताना है। तो ये आपको कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। ऑप्शन ए पर आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का जो विखंडन होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, वो ऊर्जा का डायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन करता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सॉरी ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में टूटता है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये ग्लूकोज में टूटता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन आपका पूछा गया था ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज दे करके पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा ज़्यादा सबसे मीठा होता है। तो आपको याद रखना है कि फ्रुक्टोज जो होता है ये सबसे ज़्यादा मीठा होता है, और फलों में जो पाया जाता है इसमें आपका फ्रुक्टोज ही पाया जाता है। तो ध्यान में रखेंगे। जैसे कि अगर बात किया जाए कि चीनी या खोआ वगैरह को अगर तोड़ा जाता है तो ये आपका C6H12O6 बनता है। इसके बाद इसको जो फिर से तोड़ा जाता है तो इसमें आपका मेथेनॉल बन जाता है। लेकिन जो C6H12O6 होता है इसी को एक में आपका हो जाता है ग्लूकोज, और दूसरा आपका फ्रुक्टोज बन जाता है। तो फ्रुक्टोज जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा मीठा होता है, और सबसे ज़्यादा आपका जो होता है ये आपका मीठा फ्रुक्टोज ही होता है। तो ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट हमारा आपको देखिए पूछा है, निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है, ये आपको बार पूछा रहा। तो पालक नहीं देता। पालक में सबसे ज़्यादा आपका जो है आयरन पाया जाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। मक्खन, मछली और जो है चीज़ यहाँ पर आपको दिया गया है, तो ये सभी यहाँ पर आपका जो है क्या देता है, तो कार्बोहाइड्रेट देता है, लेकिन पालक कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा रहे कि पित्त स्रावित होता है। तो पित्त जो है कैसे स्रावित होता है, तो ये लीवर से स्रावित होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है आपका यहाँ पर जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता खास होती है। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा एंजाइम, क्योंकि यही एंजाइम जो है भोजन को विखंडित करता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है, ये आपको हमारा बताना है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे भोजन का पाचन निम्न में से कहाँ प्रारंभ होता है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। ये मुख से होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मुख से ही भोजन को जब चबाते हैं तो वहीं से इसका जो विखंडन शुरू हो जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। बस आज की इस क्लास में लोग इतना ही कवर करेंगे। जितनी भी और क्वेश्चन आपका बचा हुआ है इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तब तो नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।